मातम के बीच एक बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से हुआ है कि अगले कुछ पलों में एक बहुत बुरी खबर इजराइल के अंदर से निकल कर आने वाली है। जी हां, यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरे ईरान के अंदर मातम मनाया जा रहा है। खamenei साहब के इंतकाल को लेकर और उनके बेटे ने संभाल ली कमान और अब कह दिया है कि अगले कुछ घंटों के भीतर, मिनटों के भीतर आपको बहुत बड़ी खबर सुनाई देगी। और फिर हो गया एक इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। यह हमला कहां हुआ, क्या तस्वीर निकल कर आई, वो तो दिखाऊंगा ही। इनके जो सहयोगी देश पर्दे के पीछे रहकर करते हैं, दूसरे दिन भी उन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कहीं एक दो जगह शायद ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन कई जगह उन्होंने टारगेट को हिट किया और बहुत भीषण तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो खबर भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आज आपको यह भी कि निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा करने वाले, पहले जब इजराइल और गजा के बीच संघर्ष हुआ था तब इजराइल की सड़क पर लेट लेट कर पत्रकारिता करने वालों की पत्रकारिता और इंसानियत दोनों कैसे लेट गई है, यह दिखाता हूं आज आपको। सोचिए, जब 50 करीब बच्चों की मौत इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान में होती है तो चुप्पी साधते हैं, लेकिन इन्हें दुबई की, इन्हें सऊदी अरब की, इन्हें इजराइल की चिंता सताती है। और भी कई चीजें हैं, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर, ये ब्रिक्स न्यूज की खबर है। ईरान सेज इन द कमिंग मिनट्स द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द इरानियन आर्म फोर्स विल बी लॉन्च्ड टुवर्ड इजरायली एंड अमेरिकन। जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक करने जा रहे हैं। यह ऐलान इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में। यह वीडियो शायद जिस वक्त आप देख रहे हो उसी वक्त एक बड़ा हमला हो, यही बता रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है ये कि अब अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद ईरान ने यह ऐलान कर दिया है। दरअसल ऐलान के फौरन बाद कुछ तस्वीरें भी निकली हैं, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, एक वीडियो देख लीजिए पहले। एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहा है तेल अवीव में। ऐलान कर दिया गया ईरान की तरफ से फुल स्केल वॉर है ये। और अब ये जो तनाव बढ़ता जा रहा है ईरान, इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, इसने कई चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि अब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं भाई। जी हां, जेब अब ढीली करनी होगी, क्योंकि गलती इजराइल की, गलती अमेरिका की भुगतना कई देशों के नागरिकों को पड़ेगा। याद मुझे आया ऐसे, क्योंकि चिंताएं बढ़ती हैं, सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाते। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार ऐप। क्योंकि आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का एक जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है।
गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। तो मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और मैं हर बार कहता हूं आपसे कि रिकमेंडेशन पर खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अपने तरीके से शायद आप पर शेयर मार्केट को मैं ट्रेड करना आता हो, लेकिन फिर भी ट्रेड जब बेहतर तरीके से किया जाता है तो वो प्रोफेशनल बनता है और फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर भी होता है। लेकिन जब उसे मनमाने तरीके से या अंदाजे के साथ करते हैं तो गैम्बल बन जाता है। इसीलिए उससे बचिएगा, रिकमेंडेशन फॉलो कीजिएगा। और हाँ, कैसा रहा आपका अनुभव मार्केट वुल्फ के साथ वो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो इजराइल का एक्सपीरियंस और ज्यादा खराब होता जा रहा है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इजराइल के अंदर से ही निकली है। हालत देख लीजिए क्या हो गई है। देखिए, ये देखिए, ये हालात हैं। हर तरफ तबाही तबाही। अब ऐलान हो गया है, अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान किया गया है। ये इजराइल, आप कितना ही कहिए कि इजराइल खौफ में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इजराइल के लोग बंकर में रह रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, इधर उधर भागदौड़ मच रही है। जाएं तो जाएं कहां, फ्लाइट्स रद्द हैं, इसलिए बाहर भी नहीं जा सकते देश छोड़कर। वहीं ईरान के जो स्टेट मीडिया है उसने बताया IRGC के चीफ मेजर जनरल पारपोर और सुप्रीम लीडर खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली शाम खानी के मौत की भी पुष्टि कर दी गई है कि हां, इस पूरे हमले में ये इन दोनों का निधन हुआ, इंतकाल हुआ। ये भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब देखिए, तेल अवीव से और भी खतरनाक तस्वीरें। तो ये भी है खबर की फुटेज ऑफ ईरान रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक ऑन तेल अवीव। तेल अवीव पर हमले के बाद की तस्वीरें हैं, और भी कई तस्वीरें भी तो देखते जाइए। ये तो इजराइल था, अब आइए दुबई लेकर चलते हैं आपको। दुबई में हालात देखिए, भुगतना पड़ेगा भाई सबको। और ये कहा जा रहा है, तो रो रहा है, दावा है कि एक इजरायली है जो दुबई में था और स्वयं हमला हो गया। और हमले के फौरन बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। ये हमला जो अब तक कहा जा रहा था UAE हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, जो मिलिट्री बेस बने वहां तक होगा। लेकिन अब ये दायरा बढ़ता जा रहा है और ये दायरा और बढ़ सकता है खामनेई साहब के इंतकाल के फौरन बाद। जा रहा है, एक और वीडियो देखिए। तो धुआं उठता हुआ नजर आया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। दावा है कि वहां पर एक हमला हुआ है, वहां से वो निकली तस्वीर। अब एक और देखिए वीडियो। एक के बाद एक तस्वीरें, इसीलिए चल रहा, जल्दी जल्दी देखिए। यहां पर देखिए, इजराइल दिखा दिया, दुबई हो गया। अब ये देखिए, फिर इजराइल लौटता हूं, लेकिन इजराइल तो था ही क्या, फिलिस्तीन कहेंगे ना। तो वेस्ट बैंक में ये हमला किया गया है। तो यहां पर भी एक बड़ा हमला किया गया। अब आइए आपको UAE लेकर चलते हैं। UAE में क्या हालत है देखिए, हर तरफ तबाही 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 तबाही। ये देखिए, है ना, UAE में जेबेल अली पोर्ट पर यह हमला हुआ, जहां पर लॉजिस्टिक हब माना जाता है अमेरिकन का, वहां पर हमले। अब आसमान देखिए, कतर का आसमान। लोग भाग रहे हैं, कतर का आसमान बताया जा रहा है। कतर की खबर है, जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहां पर टारगेट किया गया। वहां लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, जो ईरान की तरफ से आती हुई मिसाइल है उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। एक कोशिश कुवैत में भी की गई, देखिए। ओ भाई साहब, मर गया क्या भाई? ओ भाई, अबे तो ये दावा है, ईरानियन शायद ड्रोन इंटरसेप्टेड ओवर कुवैत। कुवैत में ये एक ईरान का शायद ड्रोन उसे इंटरसेप्ट किया गया, मार गिराया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सब वहां पर हुआ है, क्योंकि इंडियंस भी वहां पर रहते हैं। सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर कितने सारे इंडियंस रहते हैं।
तो एक खबर यह भी निकलकर सामने आई है। अब जरा हमारे देश के पत्रकारों के हालात दिखाता हूं आपको। जिन घटनाओं पर आलोचना होनी चाहिए मैं भी आलोचना करूंगा, लेकिन आप आलोचना का एक तरफा नहीं ले सकते। जरा पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो मैडम दी ने शेयर किए, कौन मैडम दिखाऊंगा। जमीन पर लेट लेट कर पत्रकारिता करने वाले लोगों की हरकत यही रहती है। यह वीडियो जो है दरअसल दुबई एयरपोर्ट का है। लिखती है रूबिका जी, ये दुबई का एयरपोर्ट है, तो पहले दुबई नहीं दुबई लिखा है। सिविलियन इलाकों पर भी ईरान हमला करने से नहीं चूक रहा है। इससे पहले क्या मैडम को यह खबर नहीं मिली थी कि एक स्कूल पर हमला हुआ था? क्या खामनेई साहब को तो चलिए आप टारगेट मानकर, आपके लिए तो टारगेट ही है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके नाती की मौत हो गई? क्या आपने और सिविलियंस के बारे में सोचा? नहीं। यह दोहरी मानसिकता है आपकी मैडम। अब आप सोचिए कि ये पत्रकारिता कर रहे हैं और ये आपको निष्पक्ष खबरें देंगे। आपको दुबई के लोगों की बड़ी चिंता है, मेरे को भी चिंता है। मैं भी कहता हूं, मैं तो इजराइल की चिंता करता हूं, इजरायलियों की। वो खुद युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आप जैसी महिला पत्रकार कितनी नैतिकता के पैमाने पर सटीक उतरती है, अंदाजा लगाइए आप क्या हैं ये, जो इजराइल में जाकर छुप छुप कर पत्रकारिता करके देश को बता रही थी कितनी अपनी जान जोखिम में डाली है। एक ये है, राना यूम ने लिखा 40 बच्चों की मौत हो जाती है इजराइल की एयर स्ट्राइक में, जो स्कूल में थे ईरान में। उस पर अनुभव गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति है, वो लिखता है ओनली 40 ? अंकित मयंक ने लिखा ये अनुभव गुप्ता है, जो बीजेपी सपोर्टर है और खुद को लिखता है प्राउड मोदी भक्त। तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, चाहे वो वाली मैडम हो या ऐसे लोग हों। इन सब की नजर में जान नहीं है। ये देखते हैं ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये हिंदू, ऐसे करके। और हिंदू में भी कौन, हमारे आका ने जिसको सपोर्ट करने के लिए कहा वो लोगों में से एक है। अब जरा इनको जरा सुन लीजिए। मैडम आप जरूर सुनिएगा रूबिका जी। شما این کتاب نگاهی به تاریخ جهان نهرو رو بخونید. متاسفانه شما کتاب کم میخونید. این نگاهی به تاریخ جهان نوشته نهروه. तो इसमें दावा किया जा रहा है कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने जब एक स्पीच के दौरान लोगों से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब को पढ़ने का जिक्र किया। कम से कम यही सुन लेती रूबिका जी। माफी चाहूंगा, अरे मोदी जी की किताब पढ़ने के लिए कहते तो शायद आप कुछ सोच भी पाती कि ईरान में क्या क्या हो रहा है ना। शायद ये तो नेहरू जी की किताब पढ़ने की बोल रहे थे, इसलिए ना खीखी उस पर आप खुश हैं। ये आपकी पत्रकारिता है। पीढ़ी याद रखेगी कि बच्चों की जान पर भी चुप्पी साधने वाले, एयरपोर्ट पर हुए हमले जिसमें कोई किसी की जान तक नहीं गई, उस पर सनसनी फैलाने वाले ये कैसे ऐसे पत्रकार हमारे देश के अंदर हुए हैं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।